नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। देखिए, इस वक्त टीम जो है जेएनयू के कैंपस में मौजूद है, उसी थर्ड फ्लोर में, जहां पर जो है इस वक्त बड़े बड़े नारे दीवारों पर लिख दिए गए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, गो बैक टू शाखा। और इसी में से एक जो है हमें स्टेटमेंट नारा यहाँ पर दिख गया है, गो बैक टू शाखा, जो कि लिखा गया है प्रवेश कुमार के कैबिन के बाहर। ये वही प्रवेश कुमार हैं जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं और दलित समाज से जो हैं आते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी जो है जांच के आदेश मिले हुए हैं, तो जांच की प्रक्रिया जो है चल रही है। लेकिन हम लोग जो है प्रवेश कुमार के पास जाएंगे, प्रोफेसर साहब से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और वो वीडियो जो है उनके जो वो सवालों के जवाब देते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। प्रोफेसर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल प्रवेश जी आपसे यही होगा कि एक संस्थालय में ब्राह्मण और बनिए चले जाओ, शाखाएं चले जाओ, ऐसी चीज़ कैसे कोई लिख सकता है? देखिए, जेएनयू एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जेएनयू नो डाउट हम सभी जानते हैं, दुनिया के अंदर बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में, नामी विश्वविद्यालय के रूप में, भारत में भी दूसरे नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है। तो एक बड़ा शिक्षा का केंद्र है जेएनयू, और लोगों को दुनिया की अटेंशन जेएनयू को लेकर रहती है। हल्की सी ये बात हो जाए जेएनयू में, लोग देखते हैं उसको। तो अभी क्या है कि पिछले कई वर्षों से वामपंथ जो है बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया था जेएनयू के अंदर। छोटे छोटे इश्यूज पैदा करके इन्होंने अपने आप को जिंदा करने की कोशिश करी, लेकिन अब जिंदा होने वाले हैं नहीं, ये नहीं होने वाले। हाँ। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपके ऑफिस के बाहर ही ये नारे क्यों लिखे गए? मेरे इसलिए लिखे गए क्योंकि मैं एक तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो आरएसएस को लेकर के लिखे गए हैं, हिंदुत्व को लेकर लिखे गए हैं, भारत के चिंतन, भारत की व्यवस्थाओं को लेकर लिखे गए हैं। दूसरी चीज़, मैं जो जेएनयू में कोर्स पढ़ाता हूँ, उस कोर्स के अंदर मैंने एक नया डिस्कोर्स सेट किया पिछले 5 वर्षों में। मैंने कहा कि जो पश्चिम का नेशन है वो भारत का राष्ट्र नहीं है ना, भारत का राष्ट्र नहीं है। उनका नेशनलिज्म कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, स्ट्रगल पैदा करता है, वो वायलेंस पैदा करता है। लेकिन हमारा जब राष्ट्र भाव आता है तो हम शांति की बात करते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मैंने कहा अपने पेपर के अंदर कि हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम रिलीजन को मानने वाले लोग नहीं हैं। अब रिलीजन और धर्म के अंदर अंतर है। एक तरफ रिलीजन है जो एक किताब, एक भगवान, एक पूजा पद्धति में विश्वास करता है। हम तो धर्म के मानने वाले हैं। हम कर्तव्यों की बात करते हैं, व्यवहार में कैसे कर्तव्य आए, कैसे नैतिकता के नियमों को हम मानने शुरू कर दें, हम उसकी बात करते हैं। अब ऐसी सब चीज़ें तो वामपंथियों को ख़राब लगती हैं। ख़राब लगती हैं कि प्रवेश क्या बात कर रहा है, क्योंकि लंबा समय में इन्होंने डिस्कोर्स सेट किया, अब उसको पिछले 5 वर्षों में तोड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर कोर्स है मेरा, जिसको बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ाता हूँ मैं, जिससे लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेरा विरोध होता है। दूसरी चीज़, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, इस नाते से भी उन्होंने टारगेट किया है मुझे लगता है। अच्छा, आप देखिए, टारगेट की बात कर रहे हैं, बनिया और ब्राह्मण का नाम सामने आया था और ये भी लिखा गया था कि खून बहेगा। तो क्या ये समझ लिया जाए कि जेएनयू में ब्राह्मण और बनियों की जान खतरे में है? मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं बनिया हूँ। मैं तो दलित कम्युनिटी से आता हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। मुझे क्यों टारगेट किया? ब्राह्मण बनिया तो उन्होंने एक डिस्कोर्स, जो पुराना डिस्कोर्स जो 2014 के बाद बदल गया ना, 2014 से पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति में बड़ा अंतर है। 2014 की राजनीति जो थी, हिंदू फोल्ड के अंदर जो विभिन्न जातियाँ थी, उन जातियों के मोबिलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू जो एक आइडेंटिटी थी, हिंदू जो एक अम्ब्रेला था, उस हिंदू अम्ब्रेला के तहत बहुत सारी जातियों को जुटान हुआ, जिन्होंने अपनी अस्मिताओं को बनाते हुए हिंदू फोल्ड का हिस्सा अपने आप को मान लिया। ठीक है, अब जो मोबिलाइजेशन हुआ वो हिंदू के नाम पर मोबिलाइजेशन हुआ, हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइजेशन हुआ, ना कि वो जातियों के नाम पर मोबिलाइजेशन हुआ। अब इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी दुकान जो थी वो चलती इसी बेस पे थी। ब्राह्मण को बनिए से लड़ाओ, बनियों को दलित से लड़ाओ, दलित को वैश्य से लड़ाओ, ये राजनीति का इनका वो था। तो अब वो तो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जब ख़त्म हो रही हैं तो उसको दोबारा से कैसे लेके आया जाए? दोबारा से उसको डिस्कोर्स में लाने के लिए जेएनयू एक प्लेटफॉर्म चुना गया कि यहाँ ये बात लिखेंगे, दोबारा से मीडिया में आएगा। आज देखिए, आप कवर कर रहे हैं, कल से पूरा हंगामा हो रहा है देश भर के अंदर, मीडिया चैनलों पे सारा विषय चल रहा है। नीचे जो बैठा हुआ गांव में व्यक्ति है, उसके दिमाग में भी विषय आ रहा होगा। ये काम करना चाहते थे और इसमें वो सफल भी हुए, इसमें उनको सफलता मिली। ठीक है, अब भले ही हम लोग कितना ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पर जनता के अंदर वो चीज़ों को ले जाने में वो कामयाब हुए हैं।
है ना। अच्छा, एक सवाल सर, देखिए आपने कहा कि वामपंथी लोग हैं, लेकिन तमाम चेहरे हैं कॉलेज में, तमाम बच्चे आते हैं पढ़ने, तो ये चेहरे आखिर पता कैसे चलेंगे कि वामपंथी आखिर है कौन? ऐसा है, वो सारे चेहरे पता चल जाते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे दरवाजे पर कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तो कुछ लिखेगा नहीं लिखेगा। लंबे अरसे में कितने ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मैंने तैयार किया, तो वो तो लिखेंगे नहीं, तो कौन लिखेगा? उनका विरोधी तो लिखेगा ना। विरोधी कौन है? कौन है? वामपंथ। ठीक है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। जेएनयू बहुत छोटा सा कैंपस है, जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है उतना बड़ा जेएनयू पूरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उसको खोजना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से खोजे जाएंगे। वो सब समझ लें कि वो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि उनको टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को क्यों नहीं करने की ज़रूरत? क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, गलती उन्होंने करी है, किसी के बहकावे में करी है, पर गलती तो की है। उनको फाइन लगाकर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वाइस चांसलर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्या अभी तक कुछ मिला है कि किन लोगों ने ये लिखा है? मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब पता चल जाएगा। जेएनयू बहुत छोटा सा है, पता चल जाएगा सब जानकारी हो जाएगी। यहाँ कुछ बचता नहीं है। हाँ, सब कुछ नहीं बचता, सब पता चल जाता है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा कैंपस है ना। किसी चाय की दुकान पर बैठकर कोई व्यक्ति बताएगा अरे मैं लिख कर आया था, वहाँ से चीज़ें जाएंगी और निकल कर आ जाएंगी, वो सब पता चल जाएगा। गार्ड्स भी रहते हैं, सब चीज़ें रहती हैं, वो सब जानकारी हो जाएगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल जो अभी सबके दिमागों में चल रहा है, कह रहे हैं कि जेएनयू जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है, लोगों को भड़का रहा है। एक प्रोफेसर होने के नाते क्या राय है आपकी? ऐसा नहीं है, जेएनयू में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। 99% जेएनयू के अंदर अच्छे लोग हैं, अच्छे छात्र हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। 1% से जेएनयू की इस तरह की छवि तो नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, जेएनयू ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आज भी दे रहा है ना। चाहे आप IAS के अंदर देख लें, चाहे और तमाम सारे क्षेत्रों में देख लें, बहुत सारी चीज़ें जेएनयू ने दी है। इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जेएनयू राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा है। नहीं, कुछ लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। लोग आइडेंटिफाई समय समय पे होते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। ठीक है, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग होते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक छोटी सी घटना से, एक घटना के कारण से आप अगर बना लो कि जो है जेएनयू तो बिल्कुल ऐसा ही है, वैसा तो नहीं है ना। हम लोग भी जेएनयू में ही हैं, हम लोग भी जेएनयू में हैं, वो स्टूडेंट्स भी जेएनयू में ही हैं। ऐसे विद्यार्थी परिषद संगठन जेएनयू में बहुत मजबूत स्थिति में है। एक ज्ञानशील एकता की बात करने वाला संगठन है, एक चरित्र को निर्माण करने वाला संगठन है, देश के विषयों को उठाने वाला संगठन है। ऐसे संगठन भी तो है ना जेएनयू के अंदर। तो यदि हम कहेंगे कि राष्ट्रद्रोहियों का गढ़ है जेएनयू, तो फिर तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो कि राष्ट्र प्रेम को लेकर, राष्ट्र भाव को जागृत करने का काम कर रहे हैं, वो भी तो उस शक के दायरे में आ जाएंगे। तो ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा, ABVP एक संगठन है जो आरोप लगा रहा है कि ये जो है लेफ्ट के छात्रों ने लिखा है, सहमत हैं आप इस बात से या क्या कहेंगे? मैंने तो स्पष्ट किया ना, मैंने तो स्पष्ट किया कि मैं खुद भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो मेरे यहाँ पर, मेरे उस पर दरवाजे पर कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता लिखेगा नहीं, फिर कौन लिखेगा? वही जो आप लगातार शब्द कह। हाँ, जो विद्यार्थी परिषद कह रही है वही होगा ना, वही लोग तो लिखेंगे ना, क्योंकि वो तो लिख नहीं सकते, तो कौन लिखेगा? हमारा विरोधी तो लिखेगा ना। तो विरोधी कौन है? वही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश चौधरी थे, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपनी राय ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के मुद्दे पर पूर्ण तरीके से दी। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वामपंथ, कि इस पूरे मामले में वामपंथ का हाथ है। आपको क्या लगता है, क्या जेएनयू में आने वाले समय में इन वामपंथियों का खुलासा हो पाएगा या नहीं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल इसी तरह द न्यूज़पेपर और मेरी यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।